हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आप लोगों के लिए बीटेक फर्स्ट का एक लेक्चर लेके आया हूं, जहां पर बच्चों मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर के कुछ न्यूमेरिकल करा रहा हूं। तो आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो देखी ली होगी, जहां तक आप लोगों को अभी तक 4 न्यूमेरिकल कराए थे और आप लोगों को क्लियर होगी। तो चलिए बच्चों, आज के न्यूमेरिकल हम लोग देखने जा रहे हैं कि क्या न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है बच्चों आप लोगों का, क्या कह रहा है, सो दैट द ग्रेडियंट फील्ड डिस्क्राइबिंग। बच्चे न्यूमेरिकल आप लोगों के पेपर में आया हुआ है। सो दैट द ग्रेडियंट फील्ड डिस्क्राइबिंग ए मोशन इज इरोटेशनल। डिस्क्राइबिंग ए मोशन इज इरोटेशनल। ये न्यूमेरिकल बच्चों आप लोगों के पेपर में यहां पर आया हुआ है। तो क्या कह रहा है, आप लोगों के पास एक ग्रेडियंट फील्ड है, ठीक है, जो आप लोगों को बताना है कि क्या वो इरोटेशनल है या नहीं। तो बच्चों यहाँ पे दो चीज होती हैं, एक होता है सोलिनॉइडल, एक होता है इरोटेशनल। तो बच्चों जो सोलिनॉइडल है इसका मतलब है डाइवर्जेंस, और जो इरोटेशनल है बच्चों इसका मतलब क्या है, कर्ल। तो जब भी बच्चों ये दो वर्ड आप लोगों को दे देगा, इन दोनों के आंसर हमेशा कितने आने वाले हैं आप लोगों के पास, जीरो। इन दोनों के आंसर हमेशा क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे। क्लियर? तो इतनी बात आप लोगों को क्लियर होगी। लिख लीजिए, जो सोलिनॉइडल है वो डाइवर्जेंस है, और जो इरोटेशनल है बच्चों वो कर्ल है, और आंसर हमेशा क्या रहेगा आप लोगों का, जीरो रहेगा। तो चलिए बच्चों करते हैं क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट अ ग्रेडियंट फंक्शन। तो बच्चों हम लोग एक ग्रेडियंट फंक्शन मान रहे हैं, जिसको आप लिखेंगे क्या, डेल एफ। हमने बच्चों एक ग्रेडियंट फंक्शन मान लिया, जिसको हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, डेल एफ लिख दिया, ठीक है। अब बच्चों डेल एफ कैसे सॉल्व होता है, तो डेल आपको पढ़ाया गया है, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे, डेल अपॉन डेल वाई प्लस के, डेल अपॉन डेल जेड, और यहाँ पर बच्चों आप लोगों का एफ। अब आप बच्चों इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स, जे डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के डेल एफ अपॉन डेल जेड। ये बच्चों मैंने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर? तो ये आप लोगों के पास क्या बन गया बच्चों, डेल एफ बन गया। इतनी बात आप लोगों को आई हो यहाँ पर क्लियर होगी, ठीक है। तो चलिए, आपने ग्रेडियंट फील्ड लिख दिया, ग्रेडियंट फंक्शन लिख दिया। अब आपसे क्या कह रहा है, इरोटेशनल। तो बच्चों इरोटेशनल के लिए आपको पिछली वाली वीडियो में कर्ल करना सिखाया गया था, इसी वजह से। तो आप क्या लिखेंगे, डेल क्रॉस डेल एफ, यानी ग्रेडियंट फंक्शन का कर्ल करना है। आपने क्या करना है, ग्रेडियंट फंक्शन का कर्ल करना है। तो चलिए करते हैं बच्चों। तो डेल को फिर से क्या लिखेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे, डेल अपॉन डेल वाई प्लस के, डेल अपॉन डेल जेड, और कर्ल के लिए क्रॉस होता है। और ये पूरी बात बच्चों आप लोगों को फिर से यहाँ पर इसके अंदर लिख देनी है। ये हम लोगों ने इसके अंदर यहाँ पर इस तरीके से ये वाली बात बच्चों लिख दी। क्लियर? तो ये वाली बात हमने इसके अंदर लिख दी। अब आपको कर्ल पढ़ाया गया था, तो कर्ल के लिए एक डिटरमिनेंट बनेगा, आई जे के, यहाँ पर आ जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल। अब बच्चों इसके लिए आ जाएगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल जेड। इतनी बात आप लोगों को शायद क्लियर होगी। अब आप लोग इसे सॉल्व करेंगे, आई को पकड़ेंगे, इसका डेरिवेटिव इसके साथ, इसका डेरिवेटिव इसके साथ। तो क्या बना, डेल स्क्वायर एफ डेल वाई डेल जेड माइनस इसका डेल स्क्वायर एफ डेल वाई डेल जेड। फिर बच्चों माइनस का के, माइनस का जे, इसकी इसमें डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल जेड माइनस इसकी इसमें डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल जेड।
फिर बच्चों प्लस का के, इसकी इसमें तो डेल स्क्वायर एफ, डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल स्क्वायर एफ, इसकी इसमें डेल वाई डेल एक्स। तो बच्चों आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, जीरो बच जाएगा। ये दोनों सेम है कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों सेम है कैंसिल हो जाएंगे। तो कुल मिला के मैंने अभी आपको पढ़ाया कि जो डाइवर्जेंस है, जो इररोटेशनल है, वो आप लोगों का क्या होता है, जीरो होता, सॉरी इररोटेशनल और सोलेनॉइडल, वो आप लोगों का क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। तो ये चीज यहाँ पर आंसर क्या हो गया आप लोगों के पास, जीरो आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग अगला न्यूमेरिकल देखते हैं क्या रहेगा आप लोगों के पास। आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। ठीक है, हो गया। चलिए अब आपके पास अगला न्यूमेरिकल है, इफ u बराबर लो x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब 3xyz अपॉन 3xy, ये उसकी 3xyz, और आपसे क्या कह रहा है, सो दैट दिखाइए कि डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय फंक्शन यू माइनस 9 एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। बच्चों ये चीज आप लोगों से वो करवाना चाहता है, तो चलिए करते हैं। तो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले u का डेरिवेटिव एक बार x के अनुसार, एक बार y के अनुसार, एक बार z के अनुसार। तो बच्चों अगर मैं आपको समझाऊं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है डेल अपॉन डेल x डेल अपॉन डेल y प्लस डेल अपॉन डेल z। एक बार और लिख दो, डेल अपॉन डेल x डेल अपॉन डेल y डेल अपॉन डेल z, और यहाँ पर u, यानी एक बार u इसका डेरिवेटिव करवाएगा और एक बार इसका u इसका डेरिवेटिव कराएगा, तो यानी कुल मिला के दो बार डेरिवेटिव करना। तो बच्चों लिखेंगे डेल u अपॉन डेल x, तो u का डेरिवेटिव x के अनुसार, तो लोग का आपको पता है अपॉन में आ जाता है x का क्यूब y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz। अब x के अनुसार करेंगे तो बच्चों इसका कितना बन जाएगा, 3x स्क्वायर, इसका करेंगे तो 3y z बन जाएगा। फिर बच्चों डेल u अपॉन डेल y का करेंगे तो कितना बनेगा, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब 3xyz, और y के अनुसार करेंगे तो आप 3y स्क्वायर माइनस 3xz, क्योंकि इसका जीरो इसमें y आया तो 1। फिर बच्चे डेल u अपॉन डेल z के अनुसार आप करेंगे तो नीचे तो आ जाएगा लोग के लिए पूरा का पूरा सेम माइनस 3xyz। अब z का करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 3z स्क्वायर माइनस 3xy। ठीक है बच्चों, तो कितना आ गया आप लोगों के पास, इतना। क्लियर। अब आपसे क्या कह रहा है, तीनों को प्लस करना है, तो प्लस कर लेते हैं डेल u अपॉन डेल x डेल u अपॉन डेल y प्लस डेल u अपॉन डेल z। तो बच्चों एलसीएम सभी का सेम रहेगा, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब 3xyz, ऊपर की बातें सारी प्लस कर लेंगे 3xyz, फिर ये वाली बात प्लस कर लेंगे 3y स्क्वायर 3xz, फिर ये वाली बात प्लस कर लेंगे 3z स्क्वायर 3xy। तो बच्चों देखो ये सब में 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लो और इसको अरेंज कर लो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस, ओहो यहाँ पर ये नहीं आएगा 3, ये हो गया 3yz। यहाँ पर बच्चों बन जाएगा आप लोगों के पास yz माइनस xz माइनस x। बच्चों प्लस वाले एक साथ ले लिए और बिना प्लस वाले मतलब जो माइनस वाले हैं वो एक साथ ले लिए, और नीचे वाला ऐसा था ऐसा। अब बच्चों ऊपर वाला नीचे वाले को काट रहा है, नहीं काट रहा है, अगर आप लोगों को इतना ध्यान है
पढ़ा हो कहीं, तो ऊपर वाले नीचे वाले को काटना है। कहेंगे सर कैसे, ये चलिए तो कैसे, तो देखो बच्चों इसका एक फॉर्मूला होता है नीचे वाले के लिए, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड। तो बच्चों ये वाली टर्म पूरी कट गई, तो नीचे क्या बच गया 3/x प्लस वाई प्लस जेड बच गया। तो यानी बच्चों इस पूरे का आंसर हम लोग लिख सकते हैं, और जहां पर u को बाहर ले लेंगे हम लोग, वो कितना आ गया आप लोगों के पास, कितना आ गया, तो डेल अपॉन डेल x प्लस डेल अपॉन डेल y प्लस डेल अपॉन डेल z u कितना आ गया आप लोगों के पास 3/x प्लस y प्लस z। परंतु हमें तो बच्चों उसका डबल डेरिवेटिव करना है, यानी जो आंसर आया है इसका हमें क्या करना है, डबल डेरिवेटिव करना है। तो करते हैं, तो बच्चों इसका डबल डेरिवेटिव करने के लिए इसी से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यानी मैं लिख सकता हूं ये स्क्वायर u बन गया, और यहां पर लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल x डेल y और डेल z, और इसका डेरिवेटिव कर लेंगे 3/x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, इसका डेरिवेटिव हम लोग कर दिया, यानी एक बार डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई यहां कर दी, एक बार यहां कर दी, तो स्क्वायर बन गया, उसके साथ ये चलेगा, ये तो बच्चों सेम ही चलेगा। अब आप इसका डेरिवेटिव अलग अलग कर लो, एक बार x के अनुसार 3x प्लस वाई प्लस जेड, एक बार बच्चों y के अनुसार x प्लस वाई प्लस जेड, और एक बार बच्चों z के अनुसार 3/x प्लस वाई प्लस जेड। तो अब बच्चे इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो नीचे वाले का तो क्या हो जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, यानी u अपॉन v का डेरिवेटिव, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो 3 का कितना हो जाएगा 0। चलो मैं लिख के दिखा देता हूं, आधे बच्चों को नहीं पता होगा, डेल अपॉन डेल x 3 माइनस, फिर 3 को बाहर लिखेंगे डेल अपॉन डेल x प्लस वाई प्लस जेड। मैं सिर्फ अभी एक को करके दिखा रहा हूं, दूसरे को डायरेक्ट लिखेंगे। तो बच्चों ये तो कितना हो गया 0 हो गया, बचा कितना माइनस का 3, और इसका कितना होता है 1, और अपॉन में क्या बच गया x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, इसका अगर आप करेंगे तो कितना बनेगा बच्चे, यहां पर प्लस, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो इसका बचेगा माइनस का 3 अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। सिमिलरली अगर आप जेड वाले के लिए कर रहे हैं तो वो भी कितना बचेगा प्लस, और यहाँ पर माइनस के 3x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। अब बच्चे आप लोग इन तीनों को एक साथ लिख लो, प्लस माइनस माइनस x प्लस वाई जेड का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। तो बच्चों तीनों का एलसीएम सेम रहेगा, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, और ये कितना बन गया -3 -3 -3, तो यानी माइनस के 9 अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो बच्चों यही बात आप लोगों को इस न्यूमेरिकल में यहाँ पर क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, वही बात हम लोगों ने इस न्यूमेरिकल में यहाँ पर प्रूव कर दी है। तो आई हो बच्चों अभी तक आप लोगों को ये न्यूमेरिकल यहाँ पर क्लियर हो गया। ठीक है, जितना आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पर एक नया न्यूमेरिकल आ चुका है। अब तक आप लोगों ने न्यूमेरिकल कर लिए होंगे, ये वाले जो अब तक का है। तो चलिए ये भी न्यूमेरिकल आप लोगों के पास आने की संभावना बनी रहती है कहीं। तो क्या कह रहा है बच्चों आप लोगों को, गिवन दैट द वेक्टर फील्ड, आपके पास एक वेक्टर फील्ड है। ठीक है, कितना वेक्टर फील्ड है, ये वेक्टर फील्ड है आपके पास,
v वेक्टर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2xy 2xz। इस तरीके से आपके पास बच्चे वेक्टर पूरा फील्ड लिखा हुआ है। आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द कर्ल। बच्चों आप लोगों को इसका क्या निकालना है, कर्ल निकालना है। एंड सो दैट द गिवन वेक्टर, और आपको दिखाना है कि जो वेक्टर मिलेगा कब, कर्ल के द्वारा इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। पॉइंट क्या क्या है, 1 2 माइनस कितनी और पॉइंट है 2 3 12 आर ऑर्थोगोनल। तो बच्चों जो वेक्टर आप लोगों को कर्ल के द्वारा मिलेगा वो वेक्टर आपको क्या दिखाना है, ऑर्थोगोनल दिखाना है। तो ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है बच्चों, ए डॉट बी, आपका आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को दिखाना है ऑर्थोगोनल के हिसाब से। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम लोग इसका कर्ल निकालते हैं। तो कर्ल अभी आप लोगों ने करा ही था, तो कर्ल के लिए आप क्या लिखेंगे, आई कैप जे कैप और के कैप, डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। यहां पर वैल्यू लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xz, इसकी वैल्यू लिख देंगे एक्स वाई माइनस एक्स एक्स जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड। और बच्चों इसकी वैल्यू आप लोग लिख देंगे तो कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये डिटरमिनेंट में बंद हो गया। चलो अब आप इसको सॉल्व करो। आई कैप एज इट इज, इसका डेरिवेटिव यहां पे लिखेंगे डेल अपॉन डेल वाई, इसके अनुसार एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस डेल अपॉन डेल जेड, इसके अनुसार लिखेंगे आप एक्स जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड। ये तो आई का हो गया बच्चे। अब आपको माइनस का जे करके लिखना है डेल अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसका इसके साथ आ जाएगा माइनस डेल अपॉन डेल जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xz। ठीक है, ये चीज आप लोगों की यहां पर आ गई। फिर प्लस का के कैप के हिसाब से आप लोग लिखेंगे क्या, के कैप के हिसाब से डेल अपॉन डेल एक्स एक्स जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड माइनस डेल अपॉन डेल वाई, इसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xz। तो बच्चों ये चीज आप लोगों की यहां पर बन गई पूरी की पूरी। अब आप इसका डेरिवेटिव करो, z का z स्क्वायर का y के अनुसार 0, x स्क्वायर का y के अनुसार 0, जो तो 0 हो गया, माइनस x z का z के अनुसार बच्चों x बच जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका कितना बच गया बच्चों आप लोगों के पास प्लस का y। क्लियर, माइनस का j है, इसका कितना हो जाएगा आप लोगों के पास 2x, इसका 0 इसका 0 इसका 0, इसका बचेगा माइनस का 2x। फिर बच्चों प्लस का k के लिए क्या बनेगा आप लोगों के पास, ये z बचेगा, इसका डेरिवेटिव माइनस का y हो जाएगा और इसका प्लस का इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि बच्चों इसमें x नहीं है ना, ये हो गया। फिर माइनस उसके लिए y के अनुसार करेंगे तो माइनस का 2y हो जाएगा। बस ये चीज आप लोगों की यहां पर बच जाएगी। तो बच्चों ये पूरी चीज 0 हो गई, बचा कितना आप लोगों के पास i कैप माइनस का x प्लस y, ये 0 हो गया, बचा प्लस का k कैप माइनस माइनस प्लस, और 2 में से y गया तो बच्चों y प्लस z बच गया। ठीक है, तो बच्चों ये आप लोगों का कर्ल v आ गया, ये आप लोगों को बच्चों यहां पर क्या आ गया, कर्ल v आ गया। इतनी बात आप लोगों को यहां पर आई हो समझ में आ गई कि हमने करा। ठीक है, अब इतना आने के बाद बच्चों आपसे क्या कह रहा है, आपको दिखाना है सो दैट द गिवन वेक्टर कर्ल, पॉइंट दे रखे हैं आप लोगों को, सबसे पहला b0 1, 2 -3, ये पॉइंट इसके अंदर पुट कर देते हैं, x की जगह पर 1 y z रख दो,
माइनस का आई कैप 1 + 2 प्लस के कैप 3 और y की वैल्यू 2 है और z की वैल्यू माइनस का 3। तो बच्चों कितना बचा? प्लस का 3 आई कैप और ये हो गया माइनस का k कैप। अब आपसे क्या कह रहा है? दूसरा पॉइंट दे रखा है बच्चों आपको p1 2 3 12। तो ये भी दोबारा से इसमें रख दो आप लोग, ये x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की। तो वैल्यू रखेंगे इसमें माइनस का i कैप 2 + 3 प्लस का k कैप, इसमें वैल्यू रखेंगे बच्चों 3 + 12। तो ये बन गया 5 i कैप माइनस का ये बन गया बच्चों 15 k कैप। इसको मैं कुछ देर के लिए a मान लेता हूं, इसके लिए मैं कुछ b मान लेता हूं। तो बच्चों पॉइंट रखने के बाद a और b आप लोगों का यहां पर क्या हो गया? आ गया। अब आपको मैंने भी क्या कहा कि न्यूमेरिकल कह रहा है कि सॉल्व करो कि दिखाओ कि ये ऑर्थोगोनल है। तो ऑर्थोगोनल के लिए मैंने क्या बताया? a डॉट b कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो एक डॉट आ गया आपके पास, एक b आ गया आपके पास, इनकी वैल्यू का प्रोडक्ट करो, डॉट करो। तो कितना बन जाएगा बच्चों? यहां पर कितना बन जाएगा? माइनस का 3i कैप माइनस का k कैप डॉट, इसके लिए माइनस का 5i कैप प्लस 15k। ठीक है बच्चे, डॉट कर लिया, लिख दिया। अब डॉट आपने पढ़ा होगा i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है और k डॉट k 1 होता है। परंतु i डॉट j करोगे किसी के साथ तो वो 0 होगा। तो इसकी डॉट इसमें करते हैं तो 15 बन गया, इसकी इसमें करेंगे तो बच्चों माइनस का 15, क्योंकि प्लस माइनस 15। और यहां पर बच्चों मेरा आंसर कितना आ गया? 0 के बराबर हो गया। तो यही चीज हम लोगों को अपने न्यूमेरिकल में प्रूव करनी थी। तो जो ये न्यूमेरिकल आप लोगों को आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो आई होप ये चीज यहाँ पर आप लोगों को क्लियर होगी। ठीक है, अगर क्लियर नहीं होती एक बार आप बैक करेंगे, परंतु एक चीज ध्यान रखें कि जितना ज्यादा मैथ्स में प्रैक्टिस करते हैं उतना ही ज्यादा नंबर आप लोगों के मिलेंगे। क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बीटेक का जिसमें सबसे ज्यादा बैक आप लोगों के बच्चों यहाँ पर लगती है। ठीक है, तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला न्यूमेरिकल हम लोग देखें। हो गया? चलो अब बच्चों आपके पास एक अगला न्यूमेरिकल है इसी यूनिट से। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल है आप लोगों के पास इसी यूनिट से। आपसे क्या कह रहा है? ए फ्लूइड मोशन इज गिवन बाय, आपके पास एक फ्लूइड मोशन है, कोई लिक्विड का मोशन होगा, कोई कुछ भी हो सकता है, जहां पर वेक्टर कितना दे रखा है आप लोगों को? इतना 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 दे दिया आप लोगों को। और बच्चों आप लोगों से कह रहा है सो दैट द, आपको प्रूव करना है, दिखाना है कि शो करो कि ये जो इररोटेशनल है, ये जो वेक्टर है बच्चों क्या है? इररोटेशनल। तो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि जो इररोटेशनल होगा वो बच्चों क्या होगा? आप लोगों का कर्ल v होगा, और कर्ल v हमेशा कितना मिलेगा आप लोगों को? 0 मिलेगा। कर्ल v बच्चों कितना मिलेगा आप लोगों को? हमेशा 0 मिलेगा। इतना करने के बाद आपको क्या कहना है बच्चों? वेलोसिटी पोटेंशियल। तो बच्चों वेलोसिटी पोटेंशियल की जगह पेपर में स्केलर पोटेंशियल भी कह सकता है, स्केलर फंक्शन भी कह सकता है। ठीक है, पेपर में स्केलर पोटेंशियल भी कह सकता है, स्केलर फंक्शन भी कह सकता है, वेलोसिटी पोटेंशियल भी कह सकता है। तो ये चीज आप लोगों को मैं निकालना सिखा रहा हूं, कैसे आप लोगों को करनी है। तो सबसे पहले हमें इसका आंसर कर्ल 0 दिखाना है और इररोटेशनल प्रूफ करना है। ठीक है ना? तो चलिए सबसे पहले कर्ल निकालो। अच्छा एक बात और सुनो, अगर वो न्यूमेरिकल को डायरेक्ट दे दे यहां से यहां तक और आपसे क्या पूछ रहे? फाइंड द वेलोसिटी पोटेंशियल, और ये लाइन ना दे इररोटेशनल वाला, तो आप लोगों को जब स्केलर पोटेंशियल, वेलोसिटी पोटेंशियल, स्केलर फंक्शन पूछ रहा है तो आप लोग सबसे पहले इररोटेशनल जरूर निकाल लेंगे। ठीक है, कभी आप डायरेक्ट करना शुरू कर दो नहीं, पहले सबसे पहले आप लोगों को इररोटेशनल जरूर निकालना है। क्योंकि जब मैं वो उसकी आपकी कॉपी चेक करता हूँ एकेटिव की, तो उसमें बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी कि बच्चे कैसे लिखते हैं, कितना गंदा लिखते हैं। इस वजह से बच्चे वहां पर क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं।
ठीक है, क्योंकि वो लिख कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, पूछा कुछ है, करा कुछ है, प्लस की जगह माइनस लगा दिया, माइनस की जगह प्लस लगा दिया। तो प्लीज आप लोग ऐसा ना करें। मैं आप लोगों को एक दो दिन में अभी वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप लोगों की क्या मिस्टेक रहती है जिससे आप लोगों की सबसे ज्यादा बैक लगती है। तो फिलहाल अभी आपको क्या बताया कि यदि वेलोसिटी पोटेंशियल है तो आप वेलोसिटी पोटेंशियल को प्रूव करने से पहले सबसे पहले इररोटेशनल जरूर दिखाएं। तो इररोटेशनल मैंने आपको सिखा ही दिया, एक बार और करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। और बच्चों बहुत से बच्चे डेल की जगह डी लगाते हैं, तो बच्चों ये डिफरेंशिएशन है, ये पार्शियल डेरिवेटिव है, तो ये चीज ध्यान रखें। ठीक है, अब इसकी जगह पर आप क्या लिखेंगे बच्चे, y प्लस जेड। क्या लिख लेंगे हम लोग इसकी जगह पर, y प्लस जेड, इसकी जगह पर z प्लस x, इसकी जगह पर x प्लस y हम लोग लिख लेंगे। अब आप इसका मैट्रिक्स ओपन करो, i के अनुसार ये और ये, डेल अपॉन डेल y x प्लस y माइनस डेल अपॉन डेल z z प्लस x, फिर माइनस j कैप के लिए डेल अपॉन डेल x x प्लस वाई माइनस डेल अपॉन डेल जेड y प्लस जेड, फिर प्लस k के लिए बच्चों आप लिखेंगे डेल अपॉन डेल x z प्लस x माइनस डेल अपॉन डेल y और y प्लस z। तो ये बच्चों आप लोग इसके अंदर लिख लेंगे, आपको सिखाई दी। आई कैप एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 0, इसका 1, जेड के अनुसार इसका 1, तो 1 माइनस 1 बच्चों कितना हो गया, 0 आई कैप। फिर बच्चों माइनस जे कैप, इसका 1 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया बच्चों, 0 जे कैप। फिर प्लस के कैप, एक्स के अनुसार बच्चों इसका 1, वाई के अनुसार इसका माइनस 1 हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है। इतनी चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि डेरिवेटिव कैसे हमने करा। तो बच्चों ये 0 बन गया। ठीक है, तो आप क्या कह देंगे, v इज अ इररोटेशनल। तो v क्या है बच्चों आप लोगों का, इररोटेशनल है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया, अब बच्चे आपसे पूछ रहा है कि आप लोगों को दिखाना है कि ये क्या है, ये दिखाना है वेलोसिटी फंक्शन की, वेलोसिटी फंक्शन क्या है या स्केलर फंक्शन। यानी बच्चों ये वेक्टर की फॉर्म में लिखा हुआ है, आप लोगों को इसे स्केलर बनाना है। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले अब हम लोग सीखते हैं, यदि आप लोगों को क्या बनाना है, वेलोसिटी पोटेंशियल बनाना है, स्केलर पोटेंशियल बनाना है, तो बच्चे आप एक 4-5 लाइन का कंसेप्ट है, हम लोग इसको एक फंक्शन फाई के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। डी फाई को हम लोग चेंज इन वेरिएबल के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो डी फाई इज इक्वल्स डेल फाई अपॉन डेल एक्स dx, डेल फाई अपॉन डेल वाई dy, डेल फाई अपॉन डेल जेड और dz। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों ने चेंज इन वेरिएबल के अंदर पढ़ा होगा। तो यहां पर हमने इसको लिख लिया। अब बच्चों हम लोग इसको थोड़ा सा ब्रेक करेंगे, कैसे, अगर मैंने भी आपको बताया था याद हो, आई डॉट टाइप बच्चों 1 होता है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई जे कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप और डॉट लगा के बच्चों आई कैप डी एक्स जे कैप डी वाई के कैप डी जेड। इस तरीके से बच्चों हम लोग इसको लिख सकते हैं। क्यों, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों यही बन जाएगा, क्योंकि आई डॉट आई 1 होता है, तो ये चीज बन गई। इतना लिखने के बाद बच्चों ये बन गया आप लोगों के पास एक डेल्टा, ठीक है, या ग्रेडियंट फाई बन गया। ये पूरा एक फंक्शन बच्चा बन गया किसका, ग्रेडियंट फाई का, और डॉट ये बच्चों बन गया क्या आप लोगों का, डी आर। इतनी बात तो बच्चों आप लोगों को पूरे न्यूमेरिकल के अंदर करके आनी है, जब आप लोगों को क्या कह रहा है, वेलोसिटी पोटेंशियल पूछ रहा है या स्केलर पोटेंशियल पूछ रहा है।
इतनी कहानी तो आप लोगों को उसके अंदर लिख के आनी, उसके बाद का काम अलग, ठीक है, उसके बाद का काम अलग। अब देखो बच्चों यहाँ पर v फंक्शन था तो आप इसको क्या लिख लोगे, डेल v लिख लोगे और डॉट dr, ठीक है। अब v का वैल्यू कितना है अब आपको लिखना है, ठीक। अब बच्चे आप लोग यहाँ पर इतना लिख दिया तो ये पूरा मेरे पास क्या बन गया, फंक्शन बन गया कौन सा, v, ये v और डॉट dr। v i की वैल्यू कितनी है, y प्लस जेड आई कैप x प्लस जेड जे कैप और y प्लस एक्स के कैप डॉट dr का वैल्यू बच्चों आप ये वाला दोबारा से यहाँ लिख देंगे, i dx प्लस जे dy प्लस के dz, लिख दिया। अब आप i वाले के साथ i वाले की मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस जेड dx बन जाएगा, x प्लस जेड dy बन जाएगा, y प्लस एक्स dz। सबकी आपस में आपने मल्टीप्लाई कर ली। अब बच्चे आप लोगों को क्या करना है, इसका स्केलर पोटेंशियल यानी मोड बनाना था तो अब आप इसका इंटीग्रल करेंगे, ठीक है। चलो पहले इसे मल्टीप्लाई कर लो अलग से और सेपरेट कर लो, y dx प्लस z dx प्लस x dy प्लस z dy प्लस y dz प्लस x dz, ये चीज यहां पर हो गई, ठीक है। अब आप क्या करेंगे बच्चे, इसका इंटीग्रल करेंगे और इंटीग्रल यहां पर आप हमेशा गलत करेंगे। सभी के साथ आपने क्या लगा दिया, इंटीग्रल लगा दिया और वही चीज आप लोग यहां पर क्या करेंगे बच्चे, गलत करेंगे। तो कैसे देखो, आप इसका इंटीग्रल लिखेंगे y x, आप y को यहां पर क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे, ठीक है, और dx का इंटीग्रल क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। ऐसे आप इसका इंटीग्रल क्या लिखेंगे, z x लिखेंगे, z कांस्टेंट मान लेंगे, dx का इंटीग्रल x हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे ऐसा नहीं करना, ये आप लोगों का गलत है, क्योंकि ना तो y कांस्टेंट है, ना z कांस्टेंट है, ना x कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज देखो, यहाँ लिखा हुआ है y dx, कहीं पर कुछ ऐसी बात लिखी हुई है तो यहाँ पे लिखी हुई है x dy, यानी एक दूसरे के उल्टे लिखे हुए हैं। तो बच्चों आप क्या कह सकते हैं, dx, यानी ये दोनों x y के डेरिवेटिव है, x y और यहाँ पर भी यदि आप इसका डिफरेंशिएशन करें फर्स्ट सेकंड लगा के, फर्स्ट को रखा सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड को रखा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो यही चीज बनती है ना। तो आपको ऐसी चीजें देखनी है जो जिसका डेरिवेटिव हो वो उसी के साथ आना चाहिए। तो ये दोनों का एक साथ आ गया z dx और यहाँ पर x dz, तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर dx z लिख देंगे, इसका z y और y z, तो बच्चों आप लिख देंगे dy z। तो इसका इंटीग्रल कट गया, यहाँ से x y बन गया, ये कट गया x z बन गया और ये y z और प्लस c। तो बच्चों ये इस न्यूमेरिकल का स्केलर पोटेंशियल वेलोसिटी पोटेंशियल है जो आप लोगों को निकालने के लिए कहा गया था, वही हम लोगों ने यहाँ पर निकाला है, ठीक है। तो आई होप अभी तक आप लोगों को ये न्यूमेरिकल यहाँ पर क्लियर हुए हो, जितना बच्चों इस पे स्क्रीनशॉट लीजिए।